अध्याय 27 यह विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध करता है कि अगर कोई अभियुक्त है जो कि विकृत चित्त है तो उसके बारे में उपबंध करता है, और इसके लिए धारा 367 से लेकर के 378 के बीच में चर्चा की गई है। धारा 28 यह बताता है कि न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध करता है कि ऐसे अपराध जो न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालते हैं उनके बारे में जो उपबंध किया गया है उसके लिए अध्याय 28 है, और धारा 379 से लेकर के 391 के बीच में इसकी बात होती है। धारा 29 यह निर्णय की बात करता है कि निर्णय कैसा होगा, इसके लिए 392 से लेकर के 406 के बीच में प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 30 मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए कि अगर किसी भी सेशन कोर्ट द्वारा मृत्यु का दंडादेश दे दिया गया है तो उसकी पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कैसे प्रस्तुत किया जाएगा? उच्चतम न्यायालय में। इसके लिए धारा 307 से लेकर के 312 के बीच में चर्चा होती है। 407 से लेकर के 412 के बीच में बताया जाता है। अध्याय 31 अपीलें कैसे स्वीकार की जाएंगी इसके बारे में बताता है, जिसके लिए धारा 413 से लेकर के 435 के बीच में प्रावधान किया गया है कि अपीलें कितने प्रकार की होंगी और उन अपीलों को कैसे किया जाएगा। अध्याय 32 यह निर्देश एवं पुनरीक्षण के बारे में बताता है, यानी कि अगर किसी भी निर्णय का आप पुनरीक्षण करना चाहते हैं तो आप किस धारा के तहत आ सकते हैं, कौन से प्रावधान इस पर लागू होंगे उसके बारे में बताता है, जो कि धारा 436 से लेकर के 445 के बीच में निर्देश और पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है। अध्याय 33 यह आपराधिक मामलों का अंतरण बताता है, जिसके लिए धारा 446 से लेकर के 452 के बीच में प्रावधान है।